नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम आपके गृह विज्ञान में पाठ 1 जिसका नाम गृह विज्ञान क्या है पर चर्चा करेंगे। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, गृह विज्ञान यानी घर से संबंधित कुछ विज्ञान है जिसमें कला और विज्ञान दोनों शामिल हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे गृह विज्ञान क्या होता है। तो हम इसको पढ़ते हैं। पाठ को मैं आपको अच्छे से समझाती भी जाऊंगी और आप भी अपने पाठ्य पुस्तक से भी इसको और पढ़िएगा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि गृह विज्ञान का संबंध घर में रहने वाले सभी लोगों के स्वास्थ्य तथा उसकी खुशियों से संबंधित है। क्योंकि गृह विज्ञान एक विशिष्ट क्षेत्र है, इसीलिए इसमें विज्ञान और कला दोनों ही क्षेत्रों की विषय वस्तु को शामिल किया जाता है। इस प्रकार गृह विज्ञान अंतर क्षेत्रीय विषय का प्रतिनिधित्व करता है जो युवा प्रशिक्षार्थियों को अपने जीवन के 2 महत्वपूर्ण लक्ष्यों, अपने घर तथा अपने परिवार की सही ढंग से देखरेख और जीवन में अपने कैरियर या व्यवसाय के लिए तैयार होने को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। देखो, गृह विज्ञान क्या है। किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी प्रशिक्षार्थियों यानी कि जो प्रशिक्षण लेता है, ट्रेनिंग ले रहा है, उस व्यक्ति को जो गृह विज्ञान को पढ़ रहा है, तो जो ये गृह विज्ञान को पढ़ने के बाद में व्यक्ति जो है अपने घर परिवार को अच्छे से चला सकता है। अपने कैरियर और अपने व्यवसाय के बारे में भी वो सोच सकता है और उसमें भी वो तैयार हो सकता है। आज महिला तथा पुरुष दोनों ही घर तथा परिवार की जिम्मेदारियां समान रूप से निभा रहे हैं। आज के संदर्भ में देखें तो वर्तमान में महिला जो है वो भी घर चलाती है और वो जॉब भी करती है, और पुरुष है तो वो भी जॉब करते हैं और साथ में वो घर भी चलाते हैं। घर का कार्य भी उनको करना पड़ता है। वे अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग की तैयारी में भी बराबर की भागीदारी करते हैं। इस पाठ में आप गृह विज्ञान के कार्य क्षेत्र का परिचय तथा कला की भूमिका का अध्ययन करेंगे और इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने के पश्चात उपलब्ध विभिन्न व्यावसायिक अवसरों को जान पाएंगे। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद अपन ये जान पाएंगे कि गृह विज्ञान पढ़ने के बाद हमारे पास ऐसे कौन से रोजगार के अवसर उपलब्ध होने लग जाते हैं और किस प्रकार हम अपने घर और अपने परिवार को अच्छे से चला सकते हैं, उनमें अच्छे से हम अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। और हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन हैं, जो हमारे घर में जो वस्तुएं हैं, जो हमारे चाहे किचन की वस्तु हो या हमारे घर के और वस्तु हो, उनको हम किस तरह से बेहतर ढंग से उनका उपयोग कर सकते हैं। तो आगे हम इस पाठ में देखते हैं। अभी हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान का अर्थ। गृह विज्ञान अथवा घर के प्रबंधन के विज्ञान में हमसे हमारे घर, हमारे परिवार के सदस्यों तथा हमारे संसाधनों से संबंधित सभी बातें आती हैं। देखो, गृह विज्ञान में प्रबंधन यानी कि व्यवस्थित करना, अपने घर को व्यवस्थित करना। इसमें हमारे घर, हमारे परिवार के सदस्य तथा हमारे जितने भी संसाधन हैं हमारे घर में, उन सभी को व्यवस्थित तरीके से उपयोग करना शामिल होता है। इसका उद्देश्य हमारे संसाधनों का कुशलतापूर्वक तथा वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से हमारे व हमारे परिवार के सदस्यों के लिए अधिकतम संतोष प्राप्त करना है। यानी हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उसको हम वैज्ञानिक तरीके से और साथ में संतुष्टिपूर्ण उपयोग करें, उसका कुशलता से उपयोग करें, ताकि सभी हमारे घर के सदस्यों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। गृह विज्ञान से तात्पर्य हमारे संसाधनों को प्रभावपूर्ण रूप से प्रयोग करने की कला तथा स्वास्थ्य व सुखद घर और सफल पैसे को प्राप्त करने का विज्ञान है। तो विद्यार्थियों, ये लाइन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको आप याद करोगे कि गृह विज्ञान से तात्पर्य हमारे संसाधनों को प्रभावपूर्ण रूप से प्रयोग करने की कला तथा स्वस्थ व सुखद घर और सफल पैसे को प्राप्त करने का विज्ञान है। आपने देखा है कि उपयुक्त परिभाषा में कला और विज्ञान दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ किया गया है। तो गृह विज्ञान में सिर्फ घर के कार्य या घर के बारे में जानना ही शामिल नहीं होता, इनके अंदर कला और विज्ञान दोनों शामिल होता है। विज्ञान जो हम जांच परख के किसी कार्य को करते हैं उसको हम मान जाते हैं या मानते हैं। कला यानी कोई भी कार्य है उसको हम अपने किस तरह से हुनर से किस बेहतर ढंग से हम उसको करें। जैसे कि मान लो जो गृह विज्ञान पढ़ने के बाद में आपको अपने घर में जब खाना बनाते हैं तो खाने में कौन कौन से पोषक तत्व हैं वो आपको पता चलेगा। तो ये तो विज्ञान के अंतर्गत आ गया। अब जो खाना बना रहे हो उसको आप किस तरीके से सामने वाले के पास आप सामने वाले को आप परोसते हो, उसको किस तरह से आप सजाते हो, है ना, और किस बेहतर ढंग से आप साफ़ सफाई से उसकी और या फिर सुंदर तरीके से उसकी आप सामने वाले के पास पेश करते हो। तो ये सब किस में शामिल होगा? ये आपकी कला में शामिल होगा। जैसे कि आप होटल में जाते हो तो होटल में जो वेटर है या वहाँ के होटल वाले जब आपको कुछ खाने के लिए देते हैं तो किस तरह से प्लेट को सजा के देते हैं, है ना, ताकि देखने वाला आकर्षित भी होता है। तो ये कला के अंतर्गत आता है। और वो उसमें जो जो भी पौष्टिक तत्वों का उपयोग कर रहे हैं, खाने में हर चीज़ का उपयोग कर रहे हैं ताकि सामने खाने वाले को उसको सारे पौष्टिक तत्व उसको मिल जाए। तो ये उसमें विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो आगे हम देखते हैं
हाँ, आपने ये देखा है कि उपयुक्त परिभाषा में कला और विज्ञान दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गृह विज्ञान आपको वस्तुओं का उपयोग करने की कला सिखाता है, जिससे ये चारों ओर एक संपूर्ण सुव्यवस्था, सुंदरता और आनंदमय वातावरण का निर्माण किया जा सके। साथ ही साथ ये आपको घर के सौंदर्य को बनाए रखने में शामिल क्रियाओं की भी वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराता है। आइए एक उदाहरण को देखें। गृह विज्ञान आपको हमारे शरीर के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रकार के, अपेक्षित का मतलब होता है आवश्यक, विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्वों और उनके विभिन्न कार्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाता है। यानी गृह विज्ञान में हम पोषक तत्वों के बारे में भी पढ़ते हैं। ये भी एक आपके चैप्टर आगे भी होगा है शायद, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पोषक तत्वों के बारे में पढ़ने के बाद में हमें पता चलेगा कि हमारे कौन से भोजन में कौन सा पोषक तत्व होता है जिसको हम खाएँ, यानी हमारे शरीर के लिए कौन कौन से पोषक तत्व जरूरी है और हम कौन से भोजन को खाएँ, हमारे कौन से खाद्य पदार्थ को हम अपने भोजन में शामिल करें जिसकी वजह से हमारे वो सारे पोषक तत्व हमारे शरीर को मिल पाए। तो यह एक इसका ज्ञान हमें होना, ये एक विज्ञान है। जब आप इन आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न व्यंजनों का चयन करते हैं, व्यंजन यानी भोजन, तथा उन्हें आकर्षक रूप में अपने परिवार के समक्ष परोसते हैं, वह उन्हें अच्छा भोजन करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो यह एक कला है। आप जो भी आपने भोजन बनाया उसको बहुत ही आकर्षक तरीके से आपने उनको घर वालों के सामने परोसा और उनको इस अच्छे भोजन को ग्रहण करने के लिए उनको प्रेरित किया, तो ये एक कला के अंतर्गत आता है। बच्चों तथा बुजुर्गों सहित परिवार के सभी सदस्यों के साथ कुशलतापूर्वक संप्रेषण करने की क्षमता विकसित करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल कहा जाता है। अब हमारे परिवार में बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, उनकी सबकी जो इच्छाएं हैं उनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है ताकि सभी को संतुष्टि प्राप्त हो सके और सौहार्दपूर्ण अंतर व्यक्तिगत संबंधों को स्थापित करने, सौहार्दपूर्ण प्रेम पूर्वक अंतर व्यक्तिगत यानी आपसी जो हमारे संबंध होते हैं परिवार के सदस्यों के साथ, उनको स्थापित करने और सुखमय व शांतिपूर्ण जीवन के लिए ये कला हम सभी को विकसित करनी चाहिए। तो ये सभी कला जो है हमें किससे विकसित होगी, हम गृह विज्ञान पढ़ेंगे तब। गृह विज्ञान अपनी विषय वस्तु के महत्वपूर्ण भाग को विशुद्ध विज्ञान से प्राप्त करता है, जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान तथा स्वच्छता। यह मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, सामुदायिक विकास, संप्रेषण, मीडिया और प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्र में भी विषय वस्तु प्राप्त करता है। इस प्रकार ये एक अंतर क्षेत्रीय विषय है जो विज्ञान तथा कला पाठ्यक्रमों से ऊर्जा प्राप्त करता है। देखो, अगर हम अलग अलग क्षेत्रों में देखें, अगर हमें भौतिक विज्ञान पढ़ना है तो हम सीरीज में भौतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे, रसायन विज्ञान पढ़ना है तो उसमें रसायन विज्ञान के बारे में जानेंगे। लेकिन इसी प्रकार जीव विज्ञान है, शारीरिक विज्ञान है, तो उन एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो गृह विज्ञान है उसमें इन सभी चीज़ों को शामिल किया गया है इस सब्जेक्ट में, और साथ ही इसमें मनोविज्ञान, सामुदायिक विकास, संप्रेषण, मीडिया, प्रौद्योगिकी, इन सभी चीज़ों को एक ही विषय के अंदर शामिल किया गया है ताकि आप अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाए, आप में अच्छी कुशलता का विकास हो पाए। विज्ञान और कला का संयोजन गृह विज्ञान के हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं, जैसे कि परिवार के सदस्यों के बीच अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण स्थापित करना, परिवार जिसकी आप देखरेख करते हैं, भोजन जो आप खाते हैं, घर जिसमें आप रहते हैं, कपड़े जो आप पहनते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपकी गृह विज्ञान के अंतर्गत शामिल होती हैं। और ये इसमें इन सभी चीज़ों में कला और विज्ञान दोनों शामिल होते हैं। जैसे कि हम कपड़े की बात लें तो हमें जो कपड़ा है जो हम पहनते हैं उन कपड़ों को हम कैसे सुरक्षित रखें, उसकी साज सज्जा हम कैसे करें ताकि वो सुंदर दिखे और लंबे समय तक टिकाऊपन रहे उनमें। तो ये आप किस में आ गया, ये आप कपड़े की जो कला के अंतर्गत आ गया कि आपने उसे प्रेस किया है, उसको अच्छे से तह करके उसको रखा है, तो ये आपकी कला में आ गया। और साथ में विज्ञान यानी आप कौन सा कपड़ा किस समय पहने, कौन सा कपड़ा आपके शरीर को एलर्जी नहीं करेगा, गर्मी में कौन से कपड़े पहने, सर्दी में कौन से कपड़े पहने, उस कपड़े में कौन सा तंतु है, कौन सा धागा उसमें उपयोग किया गया है, कौन सा प्रकार है कपड़े का, ये सभी विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार ये कला और विज्ञान दोनों का संयोजन है। तो कला और विज्ञान दोनों का संयोजन जो है वो गृह विज्ञान कहलाता है। और ये गृह विज्ञान के अंतर्गत ये निम्न क्षेत्र शामिल किए गए हैं। आगे हम देखते हैं संसाधन जो आप प्रयोग करते हैं, तो संसाधनों का प्रयोग करना भी आप गृह विज्ञान में सीखोगे। आपके आसपास का वातावरण कैसा है, सफल करियर के लिए कौशल और वातावरण, और सफल करियर के लिए आपको कौन से कौशल को चुनना है, किस तरह का वातावरण आपको चाहिए, ये सभी गृह विज्ञान के अंतर्गत
आते हैं। तो ये है गतिविधि जो गतिविधि नंबर 1, जिसमें ये दे रखा है कि गतिविधि और कला और विज्ञान की कोई गतिविधि, उसमें कला तो क्या है, विज्ञान क्या है। जैसे कि स्नान करना, तो स्नान करना में कला ये है कि आप तरोताज़ा व साफ सुथरा महसूस करेंगे, तो ये तो आपकी कला के अंतर्गत आ गया। विज्ञान यानी आपके शरीर की धूल मिट्टी व कीटाणु निकल जाते हैं, त्वचा के छिद्र खुल जाते हैं, तो ये आपके विज्ञान के अंतर्गत आ गया। नाश्ता बनाना यानी आप उसको आकर्षित रूप से कैसे परोसेंगे, तो ये तो कला के अंतर्गत आ गया। अब उस नाश्ते में जो आपने कौन कौन से भोजन का चयन किया है, उसमें पौष्टिक तत्व कौन से हैं, उसके पौष्टिक तत्वों को आप संरक्षित कैसे रखोगे बनाते हुए या पकाते हुए, साथ में भोजन के पोषक जो मूल है उसमें संवर्धन कैसे करें, तो ये सभी इसमें विज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप कपड़े धोना देखोगे, तो कपड़े धोने में कला क्या है कि आप उसको अलग अलग तरीके से छाट के धोते हो, गंदा नहीं होने देते। एक ज़्यादा गंदा मैला कपड़ा है तो उसको आप अलग धोगे, उसके अलग कपड़ों को पहचानोगे कौन सा कपड़ा तो सर्फ में धोने लायक है, कौन से हम साबुन से धो सकते हैं, कौन से हम गर्म गुनगुने पानी से धोएं या उसको हम ड्राई क्लीन करवाएं, तो ये तो कला के अंतर्गत आ गया। उसको तय करके रखें। और विज्ञान में आ गया कि कपड़े में कौन सा तंतु है, कौन सा कपड़ा किस मौसम में पहना जाता है, किसको हम किस तरीके से हम इसको धोए ताकि उस कपड़े को नुकसान ना हो, तो यही सभी चीज़ें आगे आप देख सकते हो। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है गृह विज्ञान की प्रासंगिकता, यानी गृह विज्ञान क्यों जरूरी है, वो क्या प्रासंगिक है हमारे जीवन में। आप गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करके अपने स्वयं के संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। यदि इसमें आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो गृह विज्ञान आपको इस समस्या के समाधान के लिए सही मार्ग उपलब्ध करवाएगा। ऐसा कहने से आप अधिक व्यवस्थित तथा कुशल हो जाएंगे। गृह विज्ञान महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए संभावित रोजगार के अनेक अवसर का व्यापक क्षेत्र उपलब्ध कराता है। यह ज्ञान न केवल आपके घर तथा व्यक्तिगत जीवन को खुशहाल बनाने में सहायक होता है, बल्कि आपके व्यावसायिक जीवन में भी सहायक होता है। देखो, गृह विज्ञान पढ़ने के बाद हमारे व्यक्तिगत जीवन को तो हम कुशल बना ही सकते हैं, हमारे घर को अच्छे से चला सकते हैं, हमारे जो घर के सदस्य हैं उनको हम अच्छे से उनको प्रसन्न रख सकते हैं, उनको संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ गृह विज्ञान जो पढ़ने वाला होता है, गृह विज्ञान का जो जिसने ज्ञान ले रखा है, उसको रोजगार के अनेक अलग अलग रास्ते भी उसके लिए खुल जाते हैं और वो अपने जीवन में व्यवसाय को भी शामिल कर सकता है। तो ये हम आगे और देखेंगे कौन कौन से व्यवसाय इसमें शामिल होते हैं। परंपरागत रूप से भारतीय समाज में पुरुषों और महिलाओं के कार्य के क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। तो परंपरागत जो हमारा समाज है, जिसमें बताया गया कि महिलाओं को तो रसोई का काम करना है या महिलाओं को अपने घर के कार्य करेंगे, पुरुष जो है वो बाहर जो कमाने जाएगा, वो अपने घर चलाने के लिए आजीविका के साधनों को ढूंढेगा, है ना। तथापि सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण में परिवर्तन के साथ घर की सफलतापूर्वक व्यवस्था के लिए परिवार के सभी सदस्यों के प्रयासों की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण में आज हमारे संदर्भ में देखें तो हमारे सामाजिक और आर्थिक वातावरण में हमारे जो घर में है उस घर को अच्छे से चलाने के लिए, सफलतापूर्वक हमारे घर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को प्रयास करने होते हैं। इसीलिए आज लिंग आधारित परंपरागत भूमिका प्रासंगिक नहीं रह गई। तो आज जो लिंग आधारित जो परंपरागत पहले भूमिका थी कि महिलाओं को तो रसोई का काम है या पुरुषों का बाहर का काम देखेगा या वो कमाने का काम करेगा, तो आज ये चीज़ें प्रासंगिक नहीं है। आज महिला और पुरुष दोनों ही अपने हर क्षेत्र के अंदर अपने योगदान दे रहा है और ये ज़रूरी भी है अपने पारिवारिक, अपने सामाजिक और अपने आर्थिक विकास के लिए। आज अधिक से अधिक महिलाएं कार्य कर रही है, चाहे वह कार्यालय में हो या घर से कार्य कर रही हो। इसके परिणामस्वरूप घर के प्रबंधन का उत्तरदायित्व परिवार के सभी सदस्यों द्वारा निभाया जाता है। घर तथा परिवार के प्रबंधन का उत्तरदायित्व रखने वाले किसी भी व्यक्ति को गृह विज्ञान का भली भांति ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा उसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में अत्यंत कठिनाई होगी। यानी आज के जो समय है, वर्तमान समय में जो घर की जिम्मेदारी चाहे वो पुरुष हो महिला हो, सबको ही निभानी पड़ती है। तो इसीलिए उनको गृह विज्ञान का ज्ञान सभी को होना चाहिए, वरना उनको अपने घर की जिम्मेदारी निभाने में बड़ी ही कठिनाई महसूस हो सकती है। गृह विज्ञान द्वारा लड़कों व लड़कियों दोनों को ही अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए तैयार किया जाता है।
गृह विज्ञान द्वारा लड़कों व लड़कियों दोनों को ही अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए तैयार किया जाता है। यानी इसके जरिए लड़का हो या लड़कियों दोनों को ही अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए उनको तैयार किया जाता है। उन्हें घर के कार्यों के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के विभिन्न अभिविन्यास की आवश्यकता होती है। यानी घर के प्रबंधन के जो विभिन्न पहलू है, उन विभिन्न पहलुओं को उनको समझने की उनको आवश्यकता होती है। गृह विज्ञान के ही एकमात्र ऐसा विषय है जो युवाओं को एक सफल गृहस्थ बनाने, अच्छे माता पिता, एक जिम्मेदार नागरिक तथा व्यवसायी बनाने में सहायक पूर्वाभ्यास व आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाता है। तो जब व्यक्ति गृहस्थी में जाता है, यानी वो एक कुछ जिम्मेदारी निभाने लायक होता है, उससे पहले अगर वो गृह विज्ञान वाले विषय को वो पढ़ता है, उसके बारे में जानकारी लेता है, तो वो एक अच्छा गृहस्थ बन सकता है, अच्छा माता पिता बन सकता है और एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक और अच्छा व्यवसायी बन सकता है। तो एक पूर्व अभ्यास ही करवा देता है। यानी ये गृह विज्ञान उन सब चीज़ों के बारे में उस व्यक्ति को पूर्व में अभ्यास करवा देता है। अब यह गृह विज्ञान लड़के व लड़कियों दोनों के लिए है, यानी दोनों के लिए किस प्रकार है ये, तो दोनों को ही एक इस तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक संसार में सफल होना है। यानी आज का वातावरण ऐसा है, आज का जो समाज ऐसा है कि सभी के अंदर तीव्र प्रतिस्पर्धा है, यानी कंपटीशन लगा हुआ है कि सब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस दौरान लड़के और लड़कियों को दोनों को ही संसार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा और उसमें उनको सफल होना पड़ेगा। तो सफल होने के लिए उनको गृह विज्ञान पढ़ना जरूरी है। दोनों को घरेलू उत्तरदायित्व और कार्यों में भागीदारी करनी है, दोनों को ही संसाधनों का प्रबंधन करना है। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो दोनों ही परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर उसका समाधान करना है। गृह विज्ञान लड़के और लड़कियों दोनों को ही विभिन्न प्रकार के व्यवसाय अवसर प्रदान करता है। आज भी हम देखते हैं जो बड़ी बड़ी होटलें हैं उसके अंदर जो सेफ़ है, तो सेफ़ में ऐसा नहीं कि लड़कियां ही हो, वहाँ लड़के भी होते हैं जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो ये सभी चीज़ क्या है, तो उनको ये गृह विज्ञान की वजह से उनको एक अच्छा रोजगार का अवसर भी उपलब्ध होता है। आप तथा अपने परिवार के सदस्य व्यक्तिगत संतोष प्राप्त कर सकते हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए गृह विज्ञान के माध्यम से प्राप्त कौशलों का प्रयोग कर सकते हैं। गृह विज्ञान में आप ऐसे अनेक कौशलों का अध्ययन करेंगे जो आपके लिए घर से ही संचालित किए जाने वाले उद्योगों की स्थापना को संभव बनाएंगे, जैसे बुटीक है, केटरिंग यूनिट है, क्रेच है, डे केयर सेंटर है आदि। तो गृह विज्ञान से ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप में अपने आप में इतने कौशल विकसित हो जाएंगे कि आप अपने घर से ही कई व्यवसाय खोल सकते हैं, जैसे कि बुटीक है, केटरिंग यूनिट है, क्रेच है, डे केयर सेंटर है, इसके अलावा भी कई जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का सेंटर है आदि। आप इस अध्याय में आगे इस पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये आपके है ना गतिविधि दे रखी है जिसको आपको करना है। अगला है गृह विज्ञान एक शास्त्र तथा व्यवसाय। अब गृह विज्ञान एक शास्त्र है या एक व्यवसाय है, इसके बारे में हम जो है विद्यार्थियों, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये इसके बारे में हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। तो इसका अगला पार्ट हम जल्दी ही बनाएंगे, तब तक आप इसको पढ़िए और अच्छे से अपनी किताब से भी देखिए। धन्यवाद।